ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ 50 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਵਧੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪੇਟ 'ਚ ਭਾਰੀਪਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਪੇਟ 'ਚ ਰਸੌਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੈਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਗੰਜੂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ 10.5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਰਸੌਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਾਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇ ਗੈਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਤੇਸ਼ ਗੰਜੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਰਸੌਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਨੌਲੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ, ਢੱਡਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਪੇਟ ਦੀ ਵਾਧਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੇਟ ਦੀ? ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਐ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੇਟ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਚ ਗਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤੇ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪੇਟ ਫੁੱਲਦਾ ਰਸੌਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਫੁੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਰਸੌਲੀ ਕੱਢੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ weight ਦੀ ਸੀਗੀ ਰਸੌਲੀ? ਰਸੌਲੀ ਦਾ ਵੇਟ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ 10 ਕਿਲੋ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, 10-5 ਕਿਲੋ ਹੈ ਜੀ ਇੰਨੀ। ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਮੱਸਿਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਂਝ ਪੇਟ ਫੁੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ? ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ? ਕੰਮ करे हाउस वाइफ के सामने। हाँ जी। जी, हमारे पास ये महिला आई थी, 50 साल की उम्र है इनकी, संगरूर डिस्ट्रिक्ट से आई थी। तो हमारे से पहले ये मेडिसिन विभाग में दाखिल थी। तो इस मरीज़ को काफ़ी टाइम से पेट में मांस लग रहा था, भारीपन लग रहा था। उस करके इन्होंने ये सोचा कि पेट में पानी इकट्ठा हो रहा है और ये मेडिसिन में दाखिल हो गए। मेडिसिन का जब वर्कअप चल रहा था, इलाज चल रहा था, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन कराया, तो उसमें इनको पता चला कि ये एक रसौली है जो कि शायद अंडेदानी से आ रही है। उसके बाद हमारा ओपिनियन लिया गया, गायनेकोलॉजिस्ट का ओपिनियन लिया गया, और हमने अल्ट्रासाउंड से ये देखा कि बहुत ही बड़ी रसौली है। और एग्ज़ामिनेशन पे भी हमें ऐसे लगा कि रसौली काफ़ी बड़ी है, अराउंड 60 सेंटीमीटर तक की रसौली थी। और बाकी टेस्ट्स वगैरह करा के हमने इनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान हमने देखा जो ये रसौली है, बहुत ही बड़ी रसौली थी। इसका वज़न करीबन 10.5 किलो था। 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर की रसौली थी। और निकालते ही मरीज़ का पेट बहुत कम हो गया, वज़न कम हो गया। और ऑपरेट करते टाइम हमें पता चला कि ऐसा लग रहा था कि ये कोई कैंसर वाली रसौली नहीं है, एक बिनाइन नॉन कैंसरस सिस्ट है। अब बेसिकली जब फीमेल आती है ओवेरियन सिस्ट के साथ, तो बहुत सारे तरीके के ओवेरियन सिस्ट होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं। कुछ उनकी परत से बनते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं जो शायद पीरियड के साथ खुद ही ठीक हो जाएं 1-2 महीने में। कुछ सिस्ट्स होती हैं जो बिनाइन होती हैं, बिनाइन मतलब कैंसर वाली नहीं होती हैं, और कुछ सिस्ट्स जो होती हैं वो कैंसर वाली होती हैं। ये मरीज़ जो थी पर्टिकुलरली, इनकी सिस्ट अभी टेस्ट के लिए गई है पैथोलॉजी, इनकी रिपोर्ट हमारे पास आएगी 1-2 हफ्ते में। पर देखने पे हमें ऐसा लग रहा था ये कैंसरस ना हो। और सिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इसमें इनको बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पेट में भारीपन लगना, ठीक है, पेशाब रुक जाना, कब्ज़ी रहना,
भूख नहीं लगना। तो ये चीज़ें क्यों होती है कि आप समझ सकते हो पेट में वो मांस बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, और उस वजह से वो हर चीज़ जो पेट के अंदर है उसको कंप्रेस कर देता है। जैसे पेशाब की थैली आगे उसको कंप्रेस कर दिया तो पेशाब रुक सकता है, ऐसे ही कब्ज़ी हो सकती है। पेट को धक्का दे दिया तो उसको भूख या उल्टियाँ, ये वाली सब सिम्टम्स हो सकती है। सांस लेने में दिक्कत आ सकती है क्योंकि बहुत ही बड़ी रसोली है, तो जो पार्ट आपके चेस्ट को और पेट को अलग करता है उसको ऊपर धकेल देगा, तो सांस की दिक्कत भी आ सकती है। अब इन पेशेंट्स में क्या होता है, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर ये पेशेंट्स टाइमली अपना चेकअप कराएं, इनमें से कोई भी सिम्टम इनको लगे, जैसे कि माहवारी में प्रॉब्लम आ रही है या पेट में भारीपन लग रहा है या फॉर एग्ज़ाम्पल उल्टियाँ आ रही हैं, कोई भी दिक्कत इनको लगे, पेशाब रुक रहा है, कब्ज़ी हो रही है या पेट में कोई मास फील हो रहा है इनको, तो इनको तुरंत आकर एक जांच करा लेनी चाहिए। हमारे पास बहुत सारे टेस्ट्स आजकल अवेलेबल हैं, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन से हम पता कर सकते हैं किस टाइप की रसोली है, क्या ये दवाइयों से ठीक हो सकती है, क्या ये खुद ठीक हो सकती है, क्या इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, क्या ये कैंसर वाली है या ये बिनाइन है, मतलब कैंसर वाली नहीं है। उसके लिए भी हमारे पास कुछ टेस्ट्स हैं, CA-125 है, CEA है, HE4 है, जिनसे बहुत आसानी से इलाज हो सकता है। ये मरीज़ लकी रही क्योंकि हमारे हिसाब से ये बिनाइन रसोली थी। लेकिन मैं यही मैसेज देना चाहूँगी सारी महिलाओं को कि हम लोग महिला होकर हमेशा अपने पति की, अपने बच्चे की सेहत, उनके खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और जो हमारी अपनी होती है लाइफस्टाइल, उसको हम थोड़ा बैक स्टेज करते हैं, उस पर हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं आपको, आप प्लीज़ तुरंत हमारे पास आइए, ठीक है। एक 10 मिनट के चेकअप के साथ, एक अल्ट्रासाउंड जो हमारे अंदर से ही होता है, एक टेस्ट जो हमारे अस्पताल में ही होता है, जो इतना महंगा भी नहीं है, उससे अगर टाइमली पता चल जाता है इस रसोली का, तो इसका इलाज बहुत पहले हो सकता है। और जो इतनी कॉम्प्लिकेशंस या दिक्कतें हैं उसको इतने टाइम से आप समझ सकते हैं। 10 किलो का मांस लेकर वो चल रही थी इतने महीने से, और वो कितनी जल्दी इससे निजात पा सकती थी और इसका इलाज टाइमली होता, और पेशेंट को जो ये सब फेस करना पड़ा उसको ना करना पड़ता। डॉक्टर साहब किन्ना करना करके ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ रसौली बनती है, क्यों बीमारी का शिकार होना? देखिए, रसौली बढ़ने के बहुत कारण होते हैं। जो हमारे अंडेदानी है, जिसको अंडा कोश कहते हैं, उसमें बहुत सारी परतें होती हैं। तो ये जो बेसिकली ट्यूमर होता है, ट्यूमर 2 टाइप्स का होता है, या वो मेलिग्नेंट होता है, मतलब कैंसर वाला होता है, या नॉन मेलिग्नेंट होता है, तो बिनाइन होता है। तो कुछ चेंजेस होती हैं बॉडी में, कुछ लोग प्री डिस्पोज्ड होते हैं इन कैंसर्स को। फॉर एग्जांपल जिनकी फैमिली हिस्ट्री है ओवेरियन सिस्ट की, किसी की माँ को हुआ है, मासी को हुआ है, या किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, उनमें हिस्ट्री है। तो बहुत सारे कारण होते हैं। उनमें ग्रोथ, जो ये ट्यूमर बेसिकली होता है, उसमें एक सेल है, उसका ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो जाता है। नॉर्मली हर चीज़ ग्रो करती है, हमारे बाल ग्रो करते हैं, नाखून ग्रो करते हैं, पर ये जब अनकंट्रोल्ड हो जाता है उसको हम ट्यूमर बोलते हैं। तो वो ट्यूमर या तो नॉन मेलिग्नेंट होगा या मेलिग्नेंट होगा। तो यही वजह होती है। कुछ बहुत सारी सिस्ट्स ऐसी होती हैं जो साइकिल की वजह से होती है। नॉर्मल हमारा अंडा बनता रहता है महीने में, और वो नहीं फूटा, जब वो नहीं फूटा, उसमें से एग नहीं निकला, तो वो सिस्ट बनता है, उसको हम फंक्शनल सिस्ट कहते हैं। लेकिन उसमें हमें किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हो सकता है दवाई की ज़रूरत भी ना पड़े और वो नेक्स्ट साइकिल में ठीक हो जाए। हम लोग इसके विशेषज्ञ हैं, हम ये पता कर सकते हैं किस टाइप की रसोली है और इसका इलाज कैसे हो सकता है। बहुत ही सरल इलाज है, बहुत केसेस में हो सकता है ऑपरेशन की भी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन आपको एक ही काम करना है, जैसे भी आपको कोई सिम्टम का पता चलता है, कुछ भी आपको लगता है गड़बड़ है, तो प्लीज़ टाइम पे आके दिखाइए। ये इसलिए लकी थी क्योंकि ये बेनाइन है। अगर ये मेलिग्नेंट होता तो लाइफ स्पैन बहुत कम हो जाता है, मतलब 5 साल ज़िंदा रहने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मैसेज यही जाएगा कि कोई भी सिम्टम आपको लगे, प्लीज़ जल्दी दिखाइए हमें, हम सब यहाँ आपकी सेवा के लिए बैठे हैं। डॉक्टर अपने मेडिकल कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ इस तरह के कितने केस हो रहा है? देखिए, रसोलियों के तो बहुत केसेस आ रहे हैं। आपको पता है इस बेल्ट में कैंसर के भी बहुत केसेस आते हैं, पर ये यूनिक इसलिए क्योंकि ये बहुत ही बड़ा था। 10 साढ़े 10 किलो की रसोली थी और बहुत ज़्यादा 60 सेंटीमीटर की थी। आप लगा लीजिए कि पूरा पेट ही रसोली से भरा हुआ था, इसलिए ये थोड़ा यूनिक था। अदरवाइज़ इस टाइप के केसेस आते रहते हैं हमारे पास, कैंसर, बेनाइन, सिस्ट्स, ये तो हमारा ऑलमोस्ट रोज़ का काम है। सर इस डॉक्टर इनू बचाओ वास्ते की तुसी मैसेज देना चाहोगे? देखिए, बचाव के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, एज़ ऑफ नाउ अगर आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है, आपकी मदर को कैंसर रह चुका है ओवरी का या ब्रेस्ट का, मदर को, माँ को, बहन को, तो आप एट हायर रिस्क हैं डेवलप होने के लिए ये कैंसर, ये सिस्ट्स।
तो तब आपको आकर साल में एक बार चेकअप कराना चाहिए। जनरल पॉपुलेशन के लिए एज ऑफ नाउ कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, पर आप साल में एक बार आकर अगर अपना गायनोकोलॉजिकल चेकअप कराते हैं, जिसमें हम आपका सर्विक्स देख सकते हैं, जो बच्चेदानी का मुंह है वो देख सकते हैं, उसके लिए पैप स्मेयर कर सकते हैं, तो एक तो वो रूल आउट हो जाता है, क्योंकि कैंसर सर्विक्स के लिए हमारे पास स्क्रीनिंग है, वो हम बहुत ही जल्दी टाइम में डिटेक्ट कर सकते हैं और कैंसर सर्विक्स होने से बच सकते हैं। तो जब हम ये टेस्ट बाकी करेंगे तो साथ में जब हम आपका एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें पता चल जाता है ओवरीज नॉर्मल हैं कि नहीं है। तो यही है जो हो सकता है उसके लिए। एज ऑफ नाउ कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, हमारे पास टेस्ट्स हैं देखने के लिए कि ये कैंसरस रसोली है या नहीं है, पर वो कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। तो साल में एक बार आकर अगर आप चेकअप कराएं, अपना पैप स्मेयर कराएं, सर्विक्स का चेकअप कराएं, तो साथ में हमें ये भी पता चल जाएगा कोई रसोली तो नहीं है, बच्चेदानी ठीक है कि नहीं है। डॉक्टर साहब, ये रसौली बनना, ये किसी की एज लिमिट है कोई? देखिए, इसमें अंडरदानी की बहुत सारी रसोलियाँ होती हैं और वो पूरे एज ग्रुप, डिफरेंट एज ग्रुप्स में उनका स्पैन होता है। कुछ रसोलियाँ होती हैं जैसे डर्मोइड हो गया, तो वो यंगर एज ग्रुप में होती है। कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो यंगर एज ग्रुप में होते हैं, मतलब 20 साल से पहले ही हो सकते हैं वो। कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो 20 से 40 साल की उम्र में होते हैं, और कुछ ऐसे जो 60 साल के बाद होते हैं। तो सारे एज ग्रुप्स आते हैं हमारे पास। हमारे पास अनमैरिड गर्ल्स भी आती हैं विद इतने बड़े ट्यूमर्स, विद मेलिग्नेंसीज। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप भी आता है, और जिनकी पीरियड्स बंद हो गए, मेनोपॉजल, वो फीमेल्स भी आती हैं इसके साथ। तो कोई पर्टिकुलर एज नहीं है, टाइप्स डिफरेंट है, लेकिन एज ग्रुप्स बहुत सारे हैं।